ज़कात के लिए पूछना था कि एक हैं स्कॉलर गांधी साहब हैं, आपने शायद देखा हुँ। होगा जी। या उनका कोई क्लिप, वो ज़कात के रिगार्डिंग बोल रहे थे कि जो ज़रूरत में आ रही हैं चीज़ें, उन पे ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है। मसलन जैसे कोई भी सोने की चीज़ है, अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसपे भी मतलब ज़कात व मतलब कि देना ज़रूरी नहीं है। या घर है या गाड़ियाँ हैं जो इस्तेमाल में हो रही हैं, उन पे ज़कात देना बोल रहे थे कि जायज़ नहीं है, मतलब फ़र्ज़ नहीं है उसपे। उन चीज़ों पे ज़कात देना फ़र्ज़ है, जैसे मसलन गोल्ड आपने रखा है सेविंग के लिए, उस पे देना, वो बोल रहे देखें, थे। वो ऐसे ही कह रहे हैं, फ़ुज़ूल कह रहे हैं। देखें, ये गोल्ड वग़ैरह जो बहुत बड़ी तादाद में हो ना, वो जी, सिक्के जी। हों, और हर गोल्ड पे नहीं होता। वो उसका वो गोल्ड के सिक्के आपके पास अगर हो, कॉइन्स हों, और वो बड़ी तादाद में हो, अब उसका निसाब मेरे ज़हन में नहीं है, 40 सिक्के हैं, 40 गोल्ड, उसका वज़न भी इतना हो, ठीक है ना? और हर एक का वज़न जो हो, 1 दीनार जितना हो, ठीक है? वो उसका दीनार का जो वज़न होता था, अल्लाह, अभी मेरे ज़हन में चला गया है, वो शायद कोई 5 ग्राम है या उससे ऊपर है, इस तरह। तो जब तक ये नहीं होगा ना, तो आप पे कोई ज़कात नहीं है। तो ये देखें, जो औरत की जो ज़ेवरालात हैं, औरत मसलन वो सोने की वो पहनती है, उसके गले में जो होता जी, है ना जी। हार वगैरह, चैन वो होती चोरी है, जी, होती, हाँ, हार होता चोरी होती है, है। जी, कान जी। में होता है ना, कंगन होते हैं। जी, 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 जी। अंगूठी होती है, ये चीज़ें तो सिक्के जी, हैं नहीं, इन पे ज़कात नहीं होती, इन पे ठीक है। ज़कात होती ही नहीं है। सिक्का समझते हैं ना, कॉइन, जिसको जी, इंग्लिश जी, में जी, कॉइन जी, बोलते हैं। कॉइन। जी, हाँ, जी, अगर जी, जी। पुराने ज़माने में देखें, कारोबार जब होता था ना, वो नोट करेंसी तो होता ही नहीं। पुराने ज़माने में कारोबार होता था, या तो चांदी के सिक्के होते थे, या वो गोल्ड के सिक्के होते थे, ठीक है ना? और ये ठीक गोल्ड है। के सिक्के 4-5 तो हर अक्सर लोगों के पास होता था, भाई उन्होंने कुछ सामान खरीदनी हो। ये बड़ी तादाद में, जिसके पास 100 सिक्के हों, ये कम लोगों के पास होता था, ठीक है ना? अगर किसी शख्स के पास जी। इतने सिक्के जमा हो जाएं, तो फिर उससे उसने ज़कात निकाल देनी है। या चांदी के सिक्के इतने जमा हो जाएं, ये हमारे घरों में जो हमारे बहनों के पास, माओं के पास जो चांदी और सिक्का है, ये तो चांदी और गोल्ड है, ये तो सिक्का है नहीं है भाई। अगर सिक्के उसमें लगते भी है ना, वो छोटे छोटे सिक्के होते हैं जो दीनार के वजन के नहीं होते, और वो बाज होते जी, हैं ना, जी। बाज लोगों के पास हार होता है, उसमें सिक्के लगे होते हैं ना, वो ब्रिटानिया का कोई सिक्का लगा देता है, शायद हिंदुस्तान में भी रिवाज है, नहीं रिवाज, जी, 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 जी। वो बाज कुछ-कुछ लोग वो लगाते हैं ना। जी, जी, हाँ, जी, जी। वो अलग ही लेकिन डिज़ाइन वो, होता है। हाँ, वो कम होता है, वो उसका वजन भी कम होता है, वो कम होता है, वो लेकिन असल जो जक़ात होता है, जक़ात सिर्फ किस पे वाजिब है? सिक्कों पे वाजिब है। ये गोल्ड आप किसी और सूरत में घर में रखें ना, औरत की चूड़ी है, कंगर है, पता नहीं वो हार है, उस पे जक़ात नहीं होता भाई। और घर वगैरह पे अगर घर एक पे से ज़कात ज़ायद नहीं है, अगर घर पे ज़कात होता ही नहीं। प्रॉपर्टी ठीक है। पे नहीं है। ज़कात किन चीज़ों में है? गंदम का, अगर आपके पास इतनी पैदावार है ना गंदम की, बहुत बड़ी तादाद है, जी, जी। उसमें जब काश्त जमा हो जाता है ना, अब वो वज़न मैं आपको बताऊँगा, अभी मेरे ज़हन में नहीं है। या मसलन गंदम पे होता है, चावल पे नहीं होता, गंदम पे होता है, उसके अलावा किशमिश पे होता है। किशमिश समझते हैं ना? किशमिश बोलते हो तुम लोग? जी, 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 जी। किशमिश पे किशमिश होता है। वो सोगी बोलते हैं। किशमिश जी, के, जी। हाँ, खजूर होता है। खजूर की एक बहुत बड़ी तादाद हो, अगर आप खजूर का वो काश्तकारी करते हैं, वो अगर बहुत जब काश्त उसका निकल जाता है, उसकी इतनी तादाद हो, तो उसमें से एक इतना हिस्सा ज़कात होता है। उसके बाद होता है, जिसके पास इतनी तादाद में 40 या 40 से ज़्यादा उसके पास क्या हो? ऊँट हो। हर चीज़ पे ज़कात नहीं होता, ठीक है ना? इस्लाम में ये है, लेकिन पुराने ज़माने में ये होता था कि खुलफ़ा को बरहालत टैक्स लेनी थी ना, खुलफ़ा ने क्या गवर्नमेंट ने टैक्स लेना था। तो इनके शरीयत में वो सब पे इन्होंने लगा दिया भाई। अपने उलमा को पैसे देकर उलमा से इन्होंने फतवे ले लिए पुराने ज़माने ही से, क्योंकि गवर्नमेंट को उन्होंने लोगों से टैक्स, उन्होंने हर जिस चीज़ शरीयत में उसकी ज़कात थी नहीं, इनके इनके फ़िक़्ह में है कि उस पे ज़कात है, ठीक है ना? उसकी वजह क्या है? इनके मुख्तलिफ हुकूमतों ने लोगों से ज़कात निकलवाने थे, टैक्स निकलवाने थे। पैसा है, वो नोट करेंसी हो से ज़कात है, चांद, ये भाई जिस ज़मीन है, जो भी चीज़ों से ज़कात लेते थे ना। गामिदी साहब ये जो कह रहे हैं ना, वो उसी उसी फ़िक़्ह के मुतालिक कह रहे हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का फ़िक़्ह नहीं है। ये जमात उमरिया का फ़िक़्ह है, जो खुलफ़ा ने अपनी मफाद में लिखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स लिया जाए। जी, जी। वो क्या थे ना जी, जनाब सारा यूँ? मज़ीद सवाल है जी? जना जी, 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 बोले, जनाब एक चीज़ पूछनी बोले। थी, अगर कोई बंदा कहे कि मतलब मैं अल्लाह ताला की गवाही देता हूँ, अ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता हूँ, बट आगे वो बोलता है कि मैं मतलब अहले बैत से कोई नफ़रत नहीं करता, हुँ, मतलब उनसे कोई बुग़्ज़ नहीं है, जी। बट मैं यहाँ तक ही सीमित हूँ, तो उस बंदे का क्या फिर वो वो मुसलमान है।
वो मुसलमान है, वो हमारा भाई है, वो देखा अभी उसको पता नहीं चला, इंशाल्लाह उसको पता चल जाएगा, हिदायत होगी, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए, उसको अपना भाई समझना चाहिए। देखिए हर शख्स को हर चीज़ पता नहीं होता ना, वो आगे जाकर इंशाल्लाह वो जब उसको मजीद बातें पता होंगी ना, हर चीज़ को एक दफ़ा समझना लोगों के लिए मुयसर नहीं होता, आसान नहीं होता। तो आगे जाकर इंशाल्लाह उसको पता होगा, पता चल जाएगा ना आगे जाकर। आप दुआ करें कि ऐसे लोगों को आगे जाकर पता चल जाए। अभी अगर वो शहादतैन पढ़ता है तो मुसलमान है, हमारा भाई है। ठीक है जनाब, एक लास्ट ही था, बस थोड़ा सा मुख्तसर सा जवाब दीजिए। जी सर, जी सर। जैसे किसी के बच्चा है तो वो दूध पिलाती लेडी, तो उसके लिए रोजा फर्ज है या कैसे? तो अगर बच्चे के लिए दूध देती है ना, अगर कोई औरत अपने बच्चे को या बच्ची को दूध देती है और अगर वो दूध ना दे तो बच्चे के लिए ज़रर है, बच्चे के लिए नुकसान। जी मुश्किल आती जी। हाँ मुश्किल है जी। तो अगर ये हो सकता है कि भाई वो कोई पाउडर का दूध या गाय का दूध, बकरी का दूध को या कोई चावल वगैरह उसको खिला देना बच्चे को, वो भी तो खाते हैं ना, तो फिर तो रोज़ा रखना ज़रूरी है। उसके दूध कम दे दो भाई, सुबह दूध दे दो, दोपहर से पैर को क्या दे दो उसको, दूसरा जो खाना मिलता है ना, या दूध वगैरह गाय का दूध पिला दो। लेकिन अगर बच्चा इतना छोटा है कि वो ये चीज़ें नहीं खा सकता, और दूसरा आप माँ के दूध के अलावा कोई वो बेचारा खाता नहीं है ना, पीता नहीं वो बच्चा। और औरत जो है, बाज़ औरतें होती है ना तो उनको परवाह नहीं होता, मैंने ऐसे औरतों को देखा, वो बच्चे को दूध पिलाती भी हैं, रोज़ा भी रखती हैं, उनको परवाह नहीं होता। लेकिन बाज़ औरतें इस तरह नहीं कर सकती ना, उनके लिए मुश्किल है, अगर दूध पिला दे बच्ची को तो रोज़ा नहीं रख सकती। तो ऐसे सूरत में तो फिर जायज़ है कि वो अपनी रोज़ा ना रखें, लेकिन रमज़ान के बाद फिर क़ज़ा करना होगा। वो कोशिश करें अपने हद से कि बच्चे को दूध वो कोई और ग़ज़ा खिला देना, कोई और खाना। अगर नहीं हो सकता, बच्चे का नुकसान होगा, तो फिर नहीं, बच्चे को वो अपनी दूध पिलाएगी, फिर रमज़ान के बाद 6, 7, 8 महीनों के बाद बच्चा बड़ा होगा उस वक्त तक, तो उस वक्त इंशाल्लाह वो रोज़ा रखेगी। ओके जनाब, अल्लाह ताला जनाब एक बस यही पूछना था। तंदुरुस्ती। जी सर, बोले जनाब मैंने पूछना था कि जैसे शियाज में है कि महाराजा सिस्टम है, तो ये कोई इसके लिए हमें कुछ हदीस में मिलता है कि ऐसा महाराजा कौन सा महाराजा सिस्टम है? महाराजे सिस्टम। हाँ महाराजे नहीं, महाराजे ऐसे ये महाराजे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये महाराजे हैं उन्हीं की तरह है, ये उनका माफिया है, ये महाराजों, ये माफिया सिस्टम है, ये हदीस सिस्टम नहीं है, माफिया सिस्टम है, ये सब मनगढ़ंत। वही पूछना था क्योंकि वो भाई ने बोला था ना कि उन्होंने बोला था कि जितने महाराजे हैं अभी, वो मतलब कि ऐसी बातें कोई भी नहीं करता जो अल्लाह यारी साहब करते हैं, वो तो मतलब पक्का कुछ टाइप बोलते हैं। इन्होंने शियों को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है, शिया नौजवानों को, शिया बिजनेसमैन को और शिया तालिब इल्मों को। ये मराजे का सिस्टम जो है ना, बिल्कुल एक जाहिलाना, एक बिदअत, ना अल्लाह की जानिब से है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है। इन्होंने बिल्कुल अपना एम्पायर बना दिया, बादशाही बना दी, शियों पे बादशाही कर रहे हैं, सब मुफ्त में, सब झूठ पे, सब फ्रॉड, और दीन की खिदमत करते नहीं। ये है इधर इन्होंने उमरी जमात ने बना रखे हैं, उलमा जो अपने बना रखे हैं इधर, इन्होंने बना रखे हैं। कोई पीर होता है ना आपके उधर, वहाँ उनके पास पीरी मुर्शिदी होते हैं ना, वो सब फ्रॉड है। जी हमारे यहाँ ये भी सिस्टम है, ये महाराजे एक तरह के पीर हैं, महाराजे हैं, ये सब, ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब से हुक्म नहीं है। इन्होंने उनके हुक्म की मुखालिफत करते हुए एक सिस्टम बना दिया है भाई, उसको छोड़ने को तैयार भी नहीं। कोई उनकी मुखालिफत करे ना, कहते वो एक काफिर है, एजेंट है, इनके अलावा अल्लाह आपको इज्जत। क्योंकि वो जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। आपने रोजा रखा है, आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपका, मैं आपका खादिम, अल्लाह आप हमारे भाई, आप दोनों को देखकर हर दफा हमें बहुत खुशी होती। भाइयों को सलाम कीजिएगा। थैंक यू, वालेकुम सलाम। ओके जनाब, आ जाओ टिकटॉक से, मुबल्लिग आजम जाग जाओ। मुबल्लिग आजम अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अलैकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आगा जान आप सुनाएं। अल्लाह ताला का एहसान है। बोले आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं तो कॉल कर रहा हूँ गुजरांवाला पाकिस्तान से। जी सर। कुछ नहीं सर, आपसे बात करने का दिल करता है तो हम आ जाते हैं, आपका बात कर प्रोग्राम लेना भी भाई। तो मैंने कौन सा मना किया? बात करें, क्या बात करना चाहते हैं भाई? नहीं बस हालचाल, और आपसे दिल करता है बस बात करने। आप अपना चाल सुनाए। आप, हाँ जी, हमने अपना हाल सुना दिया, आप अपना चाल सुना दे। हैं? चाल यही है कि क्या चाल चलाया इधर रात हो गई है। आज आपने क्या चाल चलाया, आज सुना दे।
ताज़ा तरीन चाल आज आपका आज मैंने चाल कुछ भी नहीं चला। चाल नहीं सुनाया? अच्छा ले जी, हाँ जी। चाल तो कुछ तो क्या होगा। चलें जी, दूसरा कॉलर आ जाओ भाई। टिकटॉक से कौन है कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। कैसे हैं अलामा साहब? अल्लाह ताला का एहसान है जनाब। सवाल था एक अलामा साहब, मैंने आपसे पूछना था। जी जी सर बोलें, क्या सवाल है? सवाल ये था कि जी, जी। ये जो लड़कियां होती हैं ना, पाकिस्तान से हूँ मैं। हाँ, लड़कियां होती हैं सिंध में। जी जी, डबल कॉलर आ गए। आप इंतजार करें अरसलान भाई जी। आप टिकटॉक वाले अपने सवाल कंप्लीट करो। जी, ये जो लड़कियां होती हैं, ये जो जो गैर ताल्लुक बना लेती हैं नामहरमों के साथ, तो पाकिस्तान में लोग इन्हें फिर जो है ना कत्ल कर देते हैं जब पकड़ लेते हैं। तो ये क्या ठीक करते हैं या फिर ये गलत है? गलत है, गलत है। कत्ल नहीं बनता, उसका जुर्म कत्ल नहीं बनता, ठीक है ना। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मसलन नामहरम लड़के के साथ सलाम दुआ करती है तो उसका कत्ल नहीं बनता भाई। कत्ल ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। उसको आप नसीहत कर सकते हैं, उसका मोबाइल छीन सकते हैं ना, उसको आप शुरू से उसको तरबियत दे देते हैं ना। माँ बाप की अपनी गलती है, उसकी कई शादी कर दें जल्दी से, ठीक है ना। कत्ल करना ये बहुत बड़ी गुनाह है, और जो कत्ल करेगा उसको वो जहन्नम में, हमेशा जहन्नम में रहेगा। जो भी किसी मुसलमान को बिला वजह कत्ल करता है वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहता है, ठीक है ना। ये गैरत की वजह से किसी को कत्ल नहीं कर सकते, ठीक है। उसने गलत काम किया, ख़ानदान के लिए बेइज्जती है वो, ठीक है भाई, आपकी अपनी गलती है, शुरू से आपने सही तरबियत नहीं दी। अब एक गलती हो गई है, उससे कत्ल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर वो कहीं भाग कर चली जाती है तो वालिद को इजाज़त है कि उसकी निकाह, अगर उसने कहीं निकाह कर ली तो उसके निकाह फस्ख कर सकता है वालिद। वली जो है निकाह फस्ख कर सकता है। निकाह उसका गलत है, उसको अलग कर दो, इधर वापस आ जाओ, ठीक है ना। लेकिन कत्ल नहीं कर सकते। ओके।